कल सभी रोए सवाए कोई 3-4 लड़कियों के मीन्स के सब रोए हैं। ये पूछो कि कौन नहीं रोया। हाँ बस ये पूछो कि कौन नहीं रोया, बस ये इसी चीज पे फोकस रखिए, कल कौन नहीं रोया। अच्छा कुछ तो बिहाइंड द सीन हुए हैं, बिहाइंड द कैमरा हुए हैं, ठीक है कि नहीं पता कि कौन रोया, कुछ तो कैमरे के सामने हुए हैं। पूछ के कल थेरेपिस्ट आई थी तो उनके साथ हमारा सेशन था। यस तो पता नहीं उनके अंदर ऐसे क्या एलिमेंट था, हमको देख के एक्सप्लोड आ गया वैसे। कल ये भी रोई है। अच्छा मैं नहीं मेरी स्ट्रीट टूट की रोने वाली। मैंने क्या बेवकूफी की है कल में सब ये बेवकूफी हुई है, वो बेचारी गई है, मैं उनके पास बैठी हूँ। अच्छा सवाल भी मैं खुद ही किए जा रही हूँ उनसे, और उनको उन्हीं सवालों के जवाब भी मैं खुद ही दिए जा रही हूँ, और मुझ पे हंस रही है कि लड़की क्या खा के पैदा हुई होगी। गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग नीलोफर, हैव अ गुड डे गर्ल्स। नीलोफर के गाइस कल आप लोगों की जो नीलोफर है वो शूट के वक्त बहुत इमोशनल हो गई थी। तो भाई देखो मैं अपने काम के साथ ना बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने पैशन के साथ कभी भी नहीं खिलवाड़ करूंगी। मेरी मेंटल हेल्थ रुमैसा खराब हो गई है यहाँ पे, तुम्हें पता है। कल जो मेरे साथ हुआ है ना, कल जो क्या हुआ कल मुझे तो तुम्हें पता है, रकीबा को दूसरा के मेरे साथ खड़ा किया है। रकीबा ने नूर के साथ भी किया है। रकीबा के दूसरा मीन मतलब दूसरी बार। अच्छा ठीक है, तो यार रुमैसा ये ज्यादती नहीं है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। सबसे एंड में मेरा सबसे एंड में मेरा मैं ये डिजर्व नहीं करती जानी, मैं इससे कई गुना ज्यादा डिजर्व करती हूँ। और मैंने जितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग मैं इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। एक मॉडल जो है ना वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसके पैशन के साथ ना ज्यादती हो, उसके काम के साथ ज्यादती हो। कल जो मैं रोई हूँ ना, मैं अपने पैशन के लिए रोई हूँ। ना मैं खोजी को ब्लेम करूंगी, ना मैं सर को ब्लेम करूंगी। मैं ब्लेम खुद को कर रही हूँ कि मेरा डिसीजन सबसे बड़ा गलत था इस शो में आने का। एक शो के चक्कर में अपनी रिप्यूट इतनी यार बंदा खराब कर गया है यार, इतनी। मेंटल हेल्थ यार खराब हो गई है रुमैसा, मेरी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है इस चक्कर में। ऐसा नहीं है कि बाहर हमारे पास काम नहीं है, बेतहाशा काम है, बेतहाशा। बात सिर्फ ये है, बात सिर्फ दुख ये हो रहा है कि यार मुझे तो मौका ही नहीं दिया यार। मुझे रकीबा को दूसरी बार मेरे साथ खड़ा किया रुमैसा। रकीबा का नूर के साथ शूट नहीं हुआ था सही से, तो क्या फर्क पड़ता है, चांस तो दिया कि वीडियो नहीं बनी ना, लेकिन सब पर ना। अरे तो मेरे भी कुछ नहीं हुआ, मेरा भी सोलो नहीं हुआ। वीडियो साथ साथ बन रही है, हर चीज साथ साथ कि मेरी वीडियो नहीं बनी। नहीं सब साथ साथ हुआ है ब्रो। माम के साथ भी यही हुआ है, माम भी पिट रही है इस बात पे। मैं अपने पैशन के साथ कभी भी ज्यादती नहीं होने दूंगी, और मैं ये जनरल बात कर रही हूँ, मेरा दुख बनता है। कितनी मैगजीन्स के कवर मैंने किए, मुझे कभी भी किसी चीज की लालच नहीं हुई, बट दुख इस बात का हो रहा है कि मुझे टाइम क्यों नहीं मिला। फिर सर मुझे कहते हैं कि नीलोफर एक्सप्लेनेशन देती है, मैं दूंगी, मैं अपना तो बताऊंगी ना कि यार मैंने कोशिश की है। मैंने टूटी हुई टांग में भी ना, टूटे में भी मेरा ऐसा था, मैं फिर भी कर रही थी। देखो मैं HSY सर से एक बात कहना चाहती हूँ। सर क्या बात है ना कि शो का फॉर्मेट अगर आपने लिखा है तो क्या आला लिखा है, जो बात है। या आप अगर आपने लिखा है, टीम ने लिखा है, मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव आइडिया, बट ये क्या बात है। You're not going. I feel like I'm going. No, please. Because मेरे कोई पॉइंट्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे। लेकिन शूट का तो ये कल का तुम्हें पता शक्ल तो लाने दी है, लेकिन वही कह रही ये पॉइंट्स उसके नहीं है। पॉइंट्स किसको मिल रहे हैं? पॉइंट्स रोने के हैं। मेरा तेरे से जो भी चल रहा है, मगर यार ये नहीं होना चाहिए था। वहाँ स्ट्रॉन्ग बनो, तुम ऐसी टूटी हुई लड़कियों की तरह ना बैठो इधर।
तुम्हारा एक फेस है, स्ट्रॉन्ग बन। बेशक हमारी भी 2 दफ़ा बहस हो चुकी है, लेकिन तू स्ट्रॉन्ग है ब्रो। भाई जो तेरा एटीट्यूड है ना, कायम कर यहाँ पे। लड़कियों से दबके ना बैठ। दबके मीन्स के अपने आप को दबा के ना बैठ। शो करा के तू चीज़ क्या है, जो तूने रात बोला था ना, बस ठीक है। की है यार, ये सारी जितनी भी है की है। अच्छा यार तुम क्या हो? मैं भी हेलो लेडीज, आई होप आप सब सही तरह सोएं एंड यू आर ऑल वेल रेस्टेड, क्योंकि आज का टास्क बहुत ही मजे का है। यू विल बी गेटिंग मेकअप डन बाय द टैलेंटेड उमर अजीज, जो आपका ड्रामेटिक एंड एवोगार्ड मेकअप कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप पहन रही हैं द HSY कलेक्शन फ्रॉम आवर ट्रूसो एज वेल एज आवर कुटोर कलेक्शन। एंड आज मैं सिर्फ और सिर्फ चाह रहा हूं कि सुपर डीवाज ही मुझे नजर आए। सो आई वुड सजेस्ट सारे फौरन से फौरन मेकअप रूम में भागें, अपनी तैयारी करें, एंड आई विल सी यू ऑन द सेट। उमर मेरा दोस्त है। सलामकुम, क्या हाल है? आज तुमने प्रॉपर एडिटोरियल लुक निकाली है ना। आज तुम्हें मैं उस दिन कह भी रहा था। हाँ अच्छा, कौन कह रही है? इसमें है क्या? मुझे समझ नहीं आया। कौन सा नहीं पहनना? ये वाला। ये नहीं पहनना। नहीं, मैं पहनने की बात नहीं करी, मैं क्या एडिटोरियल टाइप है ना। हाँ ये। हाँ 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 तो सही लगेगा मेरे पे। हाँ हाँ हाँ, रोड बड़ी। सर ने इतने अच्छे अच्छे प्रॉप्स भेजे हैं और आज एडिटोरियल डे है। मेरी अब तक की जर्नी का सुपर दीवा का सबसे बेस्ट डे है मेरा ये नीलोफर का फेवरेट टास्क है और ये guys। मेरा फेवरेट टास्क है, और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं ये जीतूं, और मैं ये डिजर्व भी करती हूँ। ये मेरे कल का जो हेयर स्टाइल हुआ था ना, उसका हाल है कि देखो बाल। मॉडल बना आसान नहीं है ब्रो। आज हम लोगों ने ना, कल जो हमारे साथ हुआ है ना, कल सबके मूड खराब थे, किसी को मौका नहीं मिला, तो सब ने ठान ली थी कि कोई नहीं उठेगा। जब अब सब ने HSY की कलेक्शन देखे, हालात और जज्बात सब बदल गए। मेरा तो एडिटोरियल वाला टास्क देख के ना हालात ही बदल गए सारे। Hi everyone, I got this dress for myself और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस बात से हूँ क्योंकि ये HSY हमारे बॉस के कपड़े हैं। मेरे मुंह पे मत जाएं, बहुत ज़्यादा पफीनेस हुई हुई है, रात भर सोए नहीं है, बहुत हेक्टिक शूट था। आई थिंक 4-5 बजे तक मैं जाग रही थी और अभी सुबह आई थिंक 7-8 बज रहे हैं और हम लोग उठे हुए हैं। ये हमारी हिम्मत है। मॉडलिंग इज़ नॉट ईजी। वेल आई गोट दिस ड्रेस और ये ड्रेस के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये हमारे बॉस के कपड़े हैं, तो इसको तो अच्छा स्टाइल करना ही करना है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। Thank you. Yes. Yeah, it's good. आप नीचे हील्स हैं? I have black heels. हाँ। But they're saying it's very tight around the bust, so. ये क्या है? टाइट है आपको? Yeah. It's tight. So But where I mean, style like, is? it's on. She's saying either they could sew it. She's saying if it's fine or she could just. I think it's fine. If you are comfortable, then it's I'm fine. comfortable. Then I it's mean, as long as fine. it looks fine. Can you wear this heel? Yeah. पहन के देखो, ये जाके जमीन पे ना लगे। Okay, if you have your on, then it's fine. अस्सलाम वालेकुम। हाय ताबिश। हाय खोजी। कैसे हैं आप? आज कोई फड्डा नहीं हो, आराम से बेस हो रहे हैं, आराम से आंखें बन रही हैं, इजी। हाँ, आज कोई लड़ाई नहीं है। हेलो, क्या हाल है आपके? How are you? I'm good. आप बताएं? Good to see you. क्या हो रहा है आज पे? हेलो। आज dramatic extreme makeup. So I'm trying to give them each and every girl a character. Okay. Like a diva or queen or something. So let's see. हाँ जी, तो कल का जरा रिकैप हो जाए तो बेहतर है। कल वाला जरूरी है डिस्कस करना, जो कल का करना है। अच्छा माहौल चल रहा है, शांति है खोजी, मगर फिर भी मैं करूँगा ना, छेड़ूंगी, दिल के जख्म ताज़ा करेंगे। मुझे भी बहुत कुछ डिस्कस करना है। अच्छा? अगर यहाँ सबके सामने नहीं, मेहमान आए हुए हैं, कल काफी मेहमानों के सामने सारी बातें नहीं खोलनी चाहिए। वन बाय वन हम सबको बुलाएंगे और सबसे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नीलोफर, आई थिंक आप आ जाए मेरे साथ। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं, मैं तो आना चाहूंगी। आई नो कि वो मेहमान आई हुई हैं और वो सब कुछ है, मगर इस तरह अपने आप को, कल सुबह से तुम्हारा रोना धोना चल रहा था कि क्योंकि तुम अपनी फैमिली को मिस कर रही थी बहुत ज्यादा, तो उस सब का तुम्हारी परफॉर्मेंस पे तो नहीं आना चाहिए ना। चलो अफशां के सामने परफॉर्मेंस तो इस तरह नहीं थी, वो तो एक कंसंट्रेशन थी और सेशन था, मगर मुझे लगता है कि शूट पे तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कल मेरा ना
कल मेरे अलावा बहुत सारे लोग ना डाउनर में थे। मैं आपको बताऊँ, माहम में, ये सर को भी पता है, माहम में सोनिया और ये शानजे और मेरे ख्याल से इसका भी कल एंड में ब्रेक डाउन हुआ है, नूर का। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये ना एक नेचुरल चीज़ होती है कि एक इंसान मतलब एक डिफरेंट मेंटालिटी के लोगों के साथ रहता है ना जब, और फिर वो जब वो चीज़ें और वो जब सब एक सिनेरियोज बदलते रहते हैं, कुछ को मौके मिलते हैं, कुछ को मौके नहीं मिलते, तो खोजी ये तो फिर होता है। और मेरा जो निकला है ना, मेरा ये था कि मैं जब सुबह आई थी तो यार मेरा मेकअप होना चाहिए था, और मैंने ये भी फील किया। और फिर दूसरी बात है कि फिर आपको पता है कि मैं किस तरीके से फिर रोई भी एंड में कि यार ये मेरा पैशन है, मेरे साथ ही क्या हो रहा है, और वो आपको पता है कि वो क्यों था। तो बहुत सारी चीजें साथ वो सब साथ चल रहा था। तुम्हारा आर्ट ये होता कि तुम उसको एज अ ह्यूमन कैसे कंट्रोल कर। कल मैंने जो रिएक्ट किया वो ठीक नहीं था, बट मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करना आता है, मैं करती हूँ, मैं कभी भी डिटाई नहीं करती। अच्छा, कल तो मैंने ना एक चीज की भी डिसीजन ले लिया था, ये मेरा गलत डिसीजन है, जहाँ तक मैं इतना आई हूँ जी, तो मैं क्यों जाऊँ शो से। एग्जैक्टली, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इनके सीनों पे सांप बन के बैठी रहूंगी। बस यही चाहता था मैं तुमसे। अब तुम जाओ, तैयार हो और अपना लुक कंप्लीट करो, और शूट पे आज सबसे पहले शूट पे तुम शुरू करोगी, और मैंने 20 मिनट पर गर्ल देने। ओके। और मैंने देखना है 20 मिनट में कौन क्या कर सकता है। जी रकीबा, क्या चाह रही हो, मुझे ये बता दो, कल क्या था ये तमाशा? कल मुझे टाइम नहीं मिला, मेरा फलाना नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, दूसरा शॉट दिया, उसको तुम करा रहे थे, मुझे नहीं करा रहे थे, मैंने ये पहना था, उसने वो पहना था। ये क्या एटीट्यूड है? आप लोग लड़े सोलोज, मेरे सोलोज नहीं हुए। आपको क्या पता कि कैमरे ने कहाँ सोलो लिया, कहाँ नहीं लिया? आप कैमरे के पीछे थे, कैमरे के आगे थे? आप डीओपी थे? वर यू द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी? No. Were you the director on that shoot? No. Why did you even think that you were the director on that shoot? Actually, you have seen me. Usually मैं इतना कोई मतलब वो नहीं करती कि बस मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ थोड़ा समझ नहीं आता, क्योंकि वो जब फोटोशूट लाइक ही वाज क्लिकिंग द पिक्चर्स, मुझे लग रहा था कि मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए, मुझे लगा खोज ही होता। तो आप बोलते हो ना कुछ, तो हम लोग बहुत लाइक पोज में आ जाते हैं, लाइक एनर्जी। You needed that direction. Yeah, you were not there, so मैंने सिर्फ बोला कि मुझे खोजी को बुलाना, बार-बार मैं खोजी। देखिए, वो मेरा कंपटीशन नहीं था, वो आपका कंपटीशन था। अगर सेट पे मैं नहीं था तो डायरेक्टर तो थे, फोटोग्राफी वाले भी मौजूद थे, फोटोग्राफर भी मौजूद था। आपको अपना परफॉर्म करना है ना। Agreed. ये आपकी जंग है, ये मेरी जंग तो नहीं है। थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फिर मैं आप अंदर इसलिए आई थी। मैंने कहा आपको बता, रोना धोना और दोबारा नहीं, बस थोड़ा सा मेरे नहीं, आप हुई थी ब्रेक डाउन। बिल्कुल ये ना कहें कैमरा ने देखा। वो सुबह से मैं उठी थी, थोड़ा सा रोना आ गया, क्या करें। नहीं, यहाँ तो फिर आप लोग सुबह ना उठे। कल तो बिल्कुल ही लग रहा था कि कोई जलजला आ गया है, तो सारी इमारतें गिर रही हैं, ढल रही हैं सारी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। द मोमेंट आई स्टार्टेड लाइक क्राइंग, तो वो लड़कियां खुद ही आ रही थी तमाशा की। तो मैंने कहा भाई किसी को, मैंने इवन आई सेड कि खोजी को नहीं बताना आई एम क्राइंग। फिर वो सोनिया पता नहीं क्यों वो कर रही थी कि मैंने बोला तुम मेरे शूट पे आई तो मैं तुम्हें बोल रही थी तुम साइड पे हो जाओ, बस मैं 2-3 क्लिक्स है मेरे, वो मतलब काउंट करके करता है ना, जितने भी शॉट्स होते हैं मैं उसमें अब निकाल लूंगी, क्योंकि एक सर्टेन टाइम होता है ना हर किसी को देने का। बिटवीन ना, तो थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गई। मैंने कहा इट्स माय, मतलब तुम्हारा हो चुका है तो आप क्यों आ रही हो, मैंने ऐसे बोला था सिर्फ। फिर मैं अंदर चली गई, मुझे थोड़ा रोना आ गया। मैंने कहा क्या हो रहा है, सब मिक्स हो रहा है, कोई लोकेशन भी सही नहीं हो रही, तो मैं थोड़ा हो गई थी, अदरवाइज आई वाज गुड। अच्छा, एज अ स्टाइलिस्ट there, एज एन इमेज कंसल्टेंट there, आई थिंक के डायरेक्टर ने और फोटोग्राफर ने सबके साथ जस्टिस किया है। उन्होंने सबकी बहुत अच्छी तस्वीरें ली हैं, सबकी अच्छी फुटेज रिकॉर्ड हुई है, सोलोज भी आए हैं, कॉम्बोज भी आए हैं। हमने वहाँ कोई, और ये क्या तमाशा था, मेरा सोलो मेरा कॉम्बो, सोलो मेरा कॉम्बो, ये नहीं हो सकता, में हमें नहीं पता था, ये कहीं भी नहीं होता। अच्छा, एक पाकिस्तानी अवाम तो इस तरह देखना पसंद करती। आई लव माय आउटफिट मोर देन एनीवन्स। ब्रो, इतनी हिम्मत है ना तो आके मुंह पे करो आई लव माय आउटफिट मोर देन एनीवन। और प्लीज यार आप लोग भी बैठ के यहाँ सुनो नहीं। इसकी बातें करें, सबकी बातें करें, जनरल बातें कर रहे क्या? जनरल बातें नहीं, मुझे सुनाई दे रहा किसकी बात हो रही है।
I like my outfit more than anyone. Yes, I say that. I say that I like my outfit more than anyone. 4 लोगों में खड़े होकर तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है. हाय भागो. इसमें तुम्हारा नाम नहीं लिया. This is very wrong. भागो भाई भागो, चुड़ैल आ गई. तुझे पता भी है इस शो में मुझे लेकर आई, इस शो में मुझे फोर्सफुली लेके आई. तुम चलो ये शो करो, तुम ये चलो शो करो, तुम ये चलो शो करो, मेरे साथ ऑडिशन देने चलो, मेरे साथ ये करो. मैं पिछले 7 दिन से उसको बर्दाश्त कर रही हूँ. यार प्लीज डोंट डू सोनिया नहीं. 4 लड़कियों को लेके यहाँ खड़ी हो जाती है, मेरी बुराइयां करती है. 4 लड़कियों को लेके वहाँ खड़ी हो जाती है, मेरी बुराइयां करती है. यार क्या कर रही हूँ मैं? तुमने शो छोड़ रही हूँ, तुम जीत जाओ. अंदर कुछ कहानी चल रही है, जाके देखते हैं. मैंने अभी सोनिया को बुलाया है, मगर अंदर कुछ ऑलरेडी मामला चल रहा है. सबको सब नजर आता है. नहीं, मुझे कुछ नजर नहीं आता. मुझे बस अपने घर जाना है. प्लीज वो कंपटीशन जीत जाए, प्लीज वो कंपटीशन जीत जाए. प्लीज मुझे नहीं तंग करे, मेरा मेंटल पीस खराब कर दिया उसने. अच्छा और टाइम डोंट प्लीज नहीं ताबिश हर टाइम डोंट. अच्छा आप लोग जाएं, मैं सोनिया से बात करूं. ताबिश मैं नहीं करूंगी प्लीज. मैं इसमें डोंट, मेरा दिमाग खराब हो गया हुआ. आप जाए, रिलैक्स रहे. पानी दे इनको प्लीज. मैं देती हूँ. हाँ ईशु पानी. सोनिया पानी ले आपकी. पानी पियो. ये दोबारा माहम की ये हो रहा है ना. माहम ने की है हरकत. वो टोंट मारती है. क्यों मारती है? जब मैंने इनको रात को कहा दोनों ने बात नहीं करनी एक दूसरे से, दोनों ऐसे हो जाओ जानते ही नहीं हो. ये बात रात को माहम को समझाई है मैंने. इनको और माहम को साथ बिठाना चाहिए. रात को माहम को मैंने समझाया है. मुझे समझना चाहिए कि क्या इनकी है, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या डायनामिक है. वो इसको चिढ़ाती है या ये खुद चिढ़ जाती है या उसको टोंट मारी है. कैसे बनती है कि इसको यही कह रही हूँ कि जो जिसके पास कुछ नहीं होता ना वो बोलता है. मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हर किसी. मैं थोड़ी सी इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ. मैं अपना काम कर रही हूँ वहाँ बैठ के. मैं 15 मिनट से पिछले से इग्नोर कर रही हूँ. इट्स ओके. लेकिन सर एक बर्दाश्त की हद होती है. एक हद के बाद आप कहते हो नहीं. तो मुझे बताएं, ये आप प्रोग्राम का मकसद समझ रही हैं? सर मैं पूरी समझ रही हूँ. तो ये आप जो मैसेज दे रही हैं ऑडियंस को, मेंटल पीस की भी बात है. सोनिया आप ये जो ऑडियंस को मैसेज दे रही हैं कि मैं इमोशनली जो है वो वीक हूँ. सर मतलब बात ये है कि मैं कभी किसी से लड़ाई भी नहीं करती, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, कभी किसी को अच्छा नहीं कहा. मैं अपने काम से काम रखती हूँ. एक लड़की के अलावा सबके साथ सबकी अच्छी है, ठीक है. तो सर मैं उसको कितना लेट गो करूँ, मैं उसको कितना लेट गो करूँ. एक पॉइंट पे आके मैं लेट गो नहीं कर सकती. वहां पे मैं क्विट कर सकती हूँ लेकिन मैं लेट गो नहीं कर सकती. मेरे अच्छा, यहाँ मुझे पे एक बात बताएं, ये 10 लड़कियां जो फाइनलिस्ट में आई हैं, ठीक है, ये आपको लगता है बेवकूफ है 9 लड़कियां? नो. या आप बेवकूफ हैं? नहीं. तो फिर ये आपका जो ये स्टांस है ये सही है? नहीं सर, ये सही नहीं है. लेकिन तो सर फिर मुझे जब आपको ये बात खुद पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन सर तो मुझे फिर आप लगता है कि अगर मेरे मेंटल पीस की सर बात है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं तो कर आई थी पाऊंगी. थेरेपिस्ट आई थी, आपसे बैठ के बात करी थी. सर, मैंने वो रिएक्ट नहीं करती ना, वो इसकी तरह रिएक्ट नहीं कर रही ना, वो खुल नहीं रही है. बात खुल नहीं रही, वो उसको टॉन्ट कर रही है और ये खुल रही है. मैंने इसको रात को समझाया, जो बोलता है बोलने दो. इट्स ओके सर. यू आर लुकिंग वीक इट्स एंड ओके दिस इज सर. नॉट गुड फॉर योर ये सही बात है सोनिया. खोजी बिल्कुल सही कह रही है. सब कुछ ओके. इट्स ओके. इमेज खराब नहीं होती, इमेज डेवलप होती है. किस भी डायरेक्शन में डेवलप हो जाए, आप समझ रहे हैं ना. तो ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है फॉर योर ग्रोथ. यू हैव टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे बोला स्कैंडल बना हुआ है. 2 दोस्तों के फट गए बड़े दानी दुश्मन और नहीं बोला कुछ. हाँ वो तो मुझे बस समझ आ गया. वो तो उठ के भी इसीलिए गई थी ना, यहाँ से लड़के गई थी. हाँ मैं मेकअप कर रहा था, तुम चीखती हुई चली गई. फिर माँ हम कुछ कह रही थी तो मेरे मुंह पे कहा ना, मेरे मुंह पे कहा. मैं निकल रहा है तभी तो आके बेचारी सॉरी कह रही थी कि मैं मेकअप छोड़ के चली गई. कोई बात नहीं. मैं कहाँ थी? तुम कहाँ थी? तुम वेटिंग लिस्ट में थी बाहर. मैं इधर ही थी लेकिन सुना नहीं. कहानी बहरे हो गई मेरे कसम से. मुझे ये सुनने में आ रहा है कि आप ना अपने जो 10 कंटेस्टेंट्स रह गए इंक्लूडिंग योरसेल्फ, आप अपनी 9 कंटेस्टेंट्स को बहुत प्रोवोक करते हो. आप उनको जिच करते हो कि वो अपने वर्स्ट बिहेवियर पे आके अपनी असलियत दिखाएं. तो अब आप जरा मुझे इसकी वजाहत करें कि आप क्या चाह रही हैं. कोई भी किसी को प्रोवोक नहीं कर सकता.
मुझे कोई नहीं कर सकता। जब तक मैं होना ना चाहूँ, जब तक मैं उस बात पे रिएक्ट ही ना करना, लाइक अगर मैं आपको कुछ आके ऐसी चीज़ बोलूँ, आपका मूड नहीं है सुनने का भी, तो आप इधर होंगे ना तो आप इधर कर लेंगे। अगर वो इंसान सही होगा ना तो वो चला जाएगा कि भाई ये मूड में नहीं है। अब मैं आपको इधर मैं इधर आ जाऊँ लपक के कि हाँ भाई हो हेलो इधर ये वो लड़ो मेरे से। सर जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो फिर इंसान क्या करे? अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए बोलना, अपने लिए खेलना, अपने बारे में सोचना, दूसरों का सोचते हुए। अगर गलत है ना सर तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपनी गलती में भी ठीक हूँ। लेकिन किसी को इस बात के लिए मजबूर करना कि वो अपना रिएक्शन दे, ये तो ठीक नहीं है। हाँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और अब वो सही रिएक्शन दे गलत रिएक्शन दे वो तो उसके ऊपर है, वो उसके ऊपर है। लेकिन किसी के साथ ऐसी कॉन्वर्जेशन ओपन करना कि जहाँ पे अगला जो है वो चिढ़ के आपसे कोई कदम उठाए, तो वो एक जज्बात के तौर पे और इंसानियत के तौर पे भी ठीक नहीं। गोल तक पहुँचने के चक्कर में एक दूसरे के गले ना काटो ना। एग्जैक्टली तो मैं यही कहती हूँ, गले नहीं काटो। अपना अपना जब फोकस करेंगे ना तो सबकी फिनिशिंग लाइन पे ही नजर होनी चाहिए, ना कि ये होनी चाहिए कि अच्छा फिनिशिंग लाइन पे जाते जाते किसको गिरा के जाना है। गिराओ नहीं, फेयर खेलो। बिल्कुल बिल्कुल फेयर खेलो, बिल्कुल। फिर वो जीत का मजा आता है। अब तुम्हारी जीत क्या होगी कि तुमने इस परसेप्शन को तोड़ना है और एक नया परसेप्शन क्रिएट करना है। इसमें तुम्हारी जीत होगी। ये जो तुम्हारे और सोनिया के दरमियान कहानी चल रही है, काफी दिनों से चल रही है, और मैं देख रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्व भी की है, मैंने देखी भी है। हाँ तुम एक सर्टन तरीके से फील करती हो, वो एक सर्टन तरीके से फील करती है। तुम चाहती हो मे बी शी इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट फॉर यू। फॉर मी यस, for me and she that is not. is the reason she's not. No, not maybe at all. Maybe she is, maybe she's not. Maybe she is, but for me she's not. She's not. No. So then why your focus is so much on teasing her? No, I'm not teasing her at all. उसका ना थोड़ा माइंडसेट ऐसा है, अभी ये सेकंड हफ्ते में आके हो गया है कि मैं बोलूँ ही ना। मैं कुछ भी बोलूँगी ना उसे, मुझे नहीं पता फॉर व्हाट रीजन वो सब कुछ अपने ऊपर ले रही है। मैं आज सुबह कल से बल्कि मैं कल से चुप हूँ, जुबान को ताला लग गया। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं, आपको भी पता अभी भी कुछ हो रहा था यहाँ पे, मैंने देखा। मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है मेरी पर्सनैलिटी कैसी, जॉली, हंसती मुस्कुराती, फुल एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं लोगों को दिखाने के लिए कैमरे के सामने इंट्रोवर्ट सती सावित्री नहीं बनती। मैं हूँ जो हूँ, मैं रियल बंदी हूँ। मैं मेरे से फेक नहीं होता, मेरे उसमें ही नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। जब माफ किया लड़की क्या याद, because it's not going on since right now, na, it's going on for a very long time. तो अब एक बंदा बॉटल हो के ना एकदम से फट जाता है, सेट एंड देन यू आप बर्दाश्त होते बहुत देर। अब उसका ये है कि नहीं, अब ये बंदी ना बोले ही कुछ ना। और मैंने ऐसे भी किया, मैंने उसे बोला, मैं कहा सोनिया यू आर माई फ्रेंड, यू वर माई बेस्ट फ्रेंड। जब हम यस यू वर, नाउ शी इज नॉट इवन माई फ्रेंड। आई डिड नॉट कंसीडर when were you best friends with her? She always said that. I never said that she is my best friend. घर में आए इससे पहले से? इससे पहले तो आप लोगों का पहले का कॉन्फ्लिक्ट? एक साल का, मतलब हम लोग एक साल से एक दूसरे को जानते हैं। She always like you are my best friend. अच्छा, in front of everyone. हाँ, in front of everyone, like mom is my only friend in the industry, ये वो है ना। मैं वो कर्टेसी में कहती हूँ कि यार अगले बंदे का दिल ना दुखे ना, मैं कहती हूँ हाँ यार you are my best friend। और पहले दिन से उसने मुझे बोला मैं तो तेरे लिए आई हूँ, और यहाँ आकर भी उसने सबके सामने बोला मैं सिर्फ माम के लिए आई हूँ। माम ना कहती तो मैं नहीं आती। पर मैंने हमेशा से कहा है मुझे इस जीत की ज़रूरत है, मुझे जीतना है। मैं थोड़ा सा टाइम दो उसको भी हील होने को, तुम्हें अपने आप को भी हील करने को, और उसके बाद उससे बैठ के एक दफ़ा बात करो सर। ठीक है, 1-on-1 बात करो विदाउट झगड़ा। सर मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि और अगर तुम कहती हो कि मैंने बात नहीं करनी, मैंने इस चीज़ को इग्नोर करना, देन ऑल्सो इट्स फाइन। लेकिन फिर अपने रवैये को बदलो, क्योंकि परसेप्शन डेवलप हो रहा है और परसेप्शन अच्छा डेवलप नहीं हो रहा। अब काफ़ी टाइम हो गया हम बैठे बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है तुम जाके अब अपना मेकअप कंप्लीट कराओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन देनी होती है बस यार, हाइपर हो गई थी मैं। कोई बात नहीं।
हमेशा। लेकिन उसने बहुत बुरा बिहेव किया है, कभी यहाँ टॉन्ट करती हुई जाती, कभी वहाँ जाती है। तुम्हें पता है मैं इस शो में आना नहीं चाह रही थी क्योंकि उमर तुम्हें पता है कि मुझे काम की कमी नहीं है, किसी चीज़ की नहीं कमी नहीं है, ना ही तुम ऐसा है कि कोई मेरा नाम नहीं जानता है। फिर मेरी नोज में शी फोर्स नहीं है कि तुम आओ मिशन पे ज़बरदस्ती लेके गई। इसने इतना फोर्स किया, फोर्स करके ला के फिर ये करना था, तो सीधी तो ना कहती कि भाई तुम्हारी इमेज खराब करनी। तो उमर बस मेरा तो अल्लाह है, मैं चुप कर गई हूँ। मैंने कहा अल्लाह देख रहे हैं ना, वो कभी इंसाफ करे। आओ और तुम यूं तो कर सकती हो ना। ओके हाँ वो तुम्हें उन्होंने कहा बैठना नहीं, तुम्हें फिर नहीं बैठना, ऐसे हो जाऊंगी ना। ये देखे ना, ये तो तुम कर सकती हो। इधर देखे ऐसे आके ना, कैमरा नीचे पड़ा हुआ है ना। हाँ इतना तो तुम कर सकती हो। ठीक है चलो म्यूजिक। ओके ये हाथ रखें। वेरी गुड वेरी नाइस वेरी गुड। हाथ Yes, like this. You can do this. Yes, move back, फलाना। ये टांग जरूर निकालनी। टांग निकालनी ना मोटी लग रही है। अभी तुम सारे क्लोज की शॉट कर रही हो लेकिन वो दूर हो गई। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जो कर रही हो। Doesn't matter. Full के अंदर you have to move your body and the outfit. You can also twirl. Okay? इसके अंदर गेयर नहीं है पर twirl में it will look nice. Yes.
nice. फैब्रिक का जितना इस्तेमाल कर सकती हो करो. Let it be. Walk. Give me a walk. Yes, very nice. Frontal walk. Yes, very good. Very nice. Lovely. Very nice, powerful. ये क्लोजअप के दे दो अगर बेटा फुल नहीं ये क्लोजअप के शॉट ना दो फुल के शॉट दो. हाँ फुल के शॉट दो क्लोजअप के ना दो. क्लोजअप के दो की फायदा नहीं है. हाँ जैकेट फ्लिप करो. Yes, very nice. Sideways, very good. छोड़ दो बालों को छोड़ दो. Sideways. हाँ sideways. सेंटर में खड़ी हो. Yes. जैकेट गिराओ. सेंटर में खड़ी हो. Very nice. अपनी दोनों कोहनियां जोड़ो अपनी कोहनियां. फेस के करीब. यस वेरी नाइस. वी बढ़ाओ. यस. वॉक करते हुए पीछे जाओ. रोड कैमरे की तरफ वॉक करते हुए आओ. हाँ इस बॉल के साथ. वेरी नाइस. तो नीचे आओ. नीचे बैठ जाओ. नीचे बैठ जाओ कैमरे के पास. Very nice note. स्लो आओगे ठीक है. 1 2 3 जेब में हाथ. एक हाथ जेब में. हाँ ये. यस वॉक. Music.
Yes, 1, 2, 3, music. कैमरा में एक्सप्रेशन बैक मिशा बैक हल्का सा बैक हाँ यस मिशा वेरी गुड मिशा और माहम के दरमियान बहुत गैप है माहम थोड़ा सा हाँ बेटर 1, 2, 3, action. Change. Wow. Wow. Assalamu alaikum ji, my name is Hassan Shahryar Yassin. I'm the host of Super Diva and here are your Super Divas. What an incredible week this has been. Aaj hamara challenge zara sa different tha. It was dramatic, it was avant-garde. We have the incredible stylist Umar Aziz who has created name looks jo na sirf complicated hain, magar they are also visionary looks. Or as you can see, ladies, your looks have transformed. And I think he's done an incredible job. पर उसके साथ साथ मैं दाद दूंगा आप सबको. Looks like this, ये सबके लिए इतना आसान नहीं होता. To be able to carry them, to be able to own them. And आप लोग बहुत अच्छी लग रही हैं. उसके साथ साथ ये हम लोग का जो project था, I wanted to do it in conjunction with Omar because he's a great stylist. So the clothes are by a designer. I believe his name is HSY. But the HSY collection that he has selected, बहुत wisely उसने select किया. We have 3 different labels in HSY. HSY Couture, HSY Formal, our Trousseau line, and Hamari Rihanna collection, which is named after my mother. It is a beautiful combination of clothes, but more importantly, it is even a far better combination of styling on top of the clothes. As you know, ladies, जो Super Divas आई थी हमारे पहले दिन, उनके बीच में और आज के जो अब superstars मेरे आगे खड़ी हुई हैं, उनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा development, growth and enrichment नजर आ रही है. आपने मुझे लगता है कि आप सबको एक और opportunity देनी चाहिए. But rules are rules. So 2 of our beautiful super divas will be going home today. सबसे पहले Hira, please step up. Second person to step up is Romessa. Hamari third contestant to step up is Isha. Next contestant, Ramin. Shanse. Ladies, why do you think आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? Guess कर सकती हैं? ज़्यादा वर्क हार्ड करने की वजह से कि अपना बेस्ट दें और सीखें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कि हम क्या सीख सकते हैं
और आई थिंक मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं हर जो भी मुझे टास्क मिलता है उससे मैं कुछ ज़्यादा सीख सकूं, और मैंने हर टास्क से बहुत कुछ सीखा है। You're absolutely right. आप लोग सारे यहाँ इसलिए खड़े हुए हैं बिकॉज आपका एटीट्यूड, आपकी कमिटमेंट और शूट के दरमियान आप लोगों का सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म सबसे ज्यादा था। थैंक यू सो मच। विद दैट आप अपनी दोनों शूट्स पे ना सिर्फ बहुत अच्छी लग रही थी, मगर आप लोगों की परफॉर्मेंस वाज पावर एक्सेलेंस, एंड फॉर दैट यू आर सेफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप पीछे जा सकते हैं। My remaining 5 girls, please step up. आप लोग गेस कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? Can you guess? Could it be someone packing their clothes today? Could it be कि आप में से एक की लड़ाइयाँ ऐसी हो रही हैं कि it is causing disturbance in emotional health? क्या ये हो सकता है कि आप में से एक ऐसा इंसान अभी भी अपॉर्चुनिटीज ले रहा है चीखने चिल्लाने के लिए जब हमारी शूटिंग चल रही है, where ये सिर्फ और सिर्फ एक सेंस ऑफ नेगेटिविटी शो में लेके आती है? इवन दो मैं आप लोगों को ये चीजें कह रहा हूं, आप पांचों की परफॉर्मेंसेस ऑन बोथ टास्क वाज अमेजिंग। मुझे आपको ये बार बुला के पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। इस शो में कोई प्री कंसीव्ड डिसीजंस नहीं है। कोई भी इस शो में आपको ना पुट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, ना आपकी गेम खराब करने की कोशिश कर रहा है। सोनिया, ये शो जहां आप खड़ी हैं, ये वो चांस है जो शायद किसी और को नहीं मिला और ये आपको मिला है। मैं आपको आज कहना चाहूंगा इन क्लियर वर्ड्स, अगर आप जाना चाहती हैं एंड दिस इज टू मच, देन यू शुड गो। मगर इससे बड़ा डिसफेवर अपने साथ कोई और नहीं कर रहा होगा जितना आप कर रही हैं। अगर आप लोगों की कोई खटपट चल रही है, लड़ाई चल रही है, आप किसी की वजह से शो पे आई हैं और आपको ये लग रहा है हेलो वेलकम रियल लाइफ, अगर आप सोच रही हैं कि आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है जिसकी वजह से आप हमारी नेक्स्ट सुपर डिवा बन सकती हैं, देन आई वांट टू बी द फर्स्ट वन टू टेल यू कि आप बिल्कुल गलत हैं। यू आर स्टैंडिंग हियर बिकॉज दिस इज सम ऑफ द बेस्ट वर्क दिस वीक। नीलोफर, तुम्हारी आवाज है, तुम्हारे जज्बात हैं और तुम्हारा गुस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप को बदलो, बिकॉज मैं तुम्हें कभी नहीं चाहूंगा कि तुम अपने आप को बदलो, मगर हर चीज का एक लेवल होता है और हर चीज की एक लिमिट बन जाती है। आप उस लिमिट पे क्रॉस करने के लिए बहुत क्लोज आ चुकी हैं। एंड जैसे मैंने आपको कहा, आपकी परफॉर्मेंस इन द लास्ट टू राउंड्स वाज अमेजिंग। अपना चांस डिस्ट्रॉय ना करो ऑन द एटीट्यूड दैट यू आर शोइंग टुवर्ड्स योर फेलो कंटेस्टेंट्स। चीखना चिल्लाना ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज जितना आप सीख चुकी हैं इस हफ्ते में, आई डोंट थिंक यू वर दैट पर्सन व्हेन यू केम। मेरे ख्याल से आपको अब रीथिंक करना चाहिए ऑफ दिस एटीट्यूड। आप प्लीज रुक जाएं इस बात पे। माहम, you're a very strong character, and अगर लड़कियां समझती हैं कि you're a strong contestant, they're giving you a compliment, मगर जो compliment है ना, उनके ऊपर बुलिंग नहीं हो सकती। अपना opinion थोड़ा सा अपने पास रखो। रकीबा, तुम्हारे दिल में एक डर पैदा हो चुका है कि तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। तुम्हारे दिल में एक खौफ आ गया है कि तुम एक एक्स्ट्रा, तुम ये समझना शुरू हो गए हो कि समहाउ तुम्हें यहां होना भी नहीं चाहिए। रकीबा, आप यहां खड़ी ना होती अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल ना होती दैट यू कैन बी द नेक्स्ट सुपर डिवा। मैंने
और हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ने जब हमने सारी ऑडिशन टेप्स देखी थी, हमने किसी ऐसे इंसान को नहीं रखा था जो हमने सोचा था कि ओ ये एक ड्रामा कैरेक्टर है और दिस पर्सन विल ऐड सम easier step forwards. रकीबा, you are a talented girl. तुम एक हसीन, बहुत ही अच्छे दिल की and very very kind hearted इंसान हो. मगर क्या हो रहा है कि तुम्हारी वो सेल्फ डाउट और की वजह से तुम हर चीज को क्वेश्चन कर रहे हो. मुझे टाइम ज्यादा नहीं दिया गया, मुझे यहाँ क्यों नहीं खड़ा किया गया, मुझे ये नहीं किया गया. रकीबा, सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दो. कुछ लोग 10 मिनट में वो चीज अचीव कर लेते हैं जो लोग 20 मिनट्स में नहीं कर पाते. मीशा, you're 18. What makes you think कि तुम्हारा सेंस ऑफ स्टाइल इतना स्ट्रांग है कि तुम हमारे स्टाइलिस्ट को बताओ कि ये बाल नहीं, ये पार्टिंग नहीं, ये फाउंडेशन नहीं, और ये आपका शूट नहीं है इन द वे दैट आपकी पर्सनल पिक्चर नहीं है. ये एक प्रोडक्ट है ऑफ अ लुक ऑफ अ शो. इसके अंदर जो चीजें सोची जा रही हैं, they've been done with a lot of thinking. आपकी कांस्टेंट मेडलिंग एंड कांस्टेंट आस्किंग, मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ, मैं ये इस तरह नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. मैंने ये भी सुना है कि लास्ट शो पे आप लोग अपनी लोकेशंस भी डिसाइड कर रहे थे कि मेरा यहाँ शूट होना चाहिए, मेरा वहाँ शूट होना चाहिए, मेरा 15 मिनट्स में शूट नहीं हुआ, मेरा 20 मिनट्स में शूट नहीं हुआ. आई हैव हर्ड कंप्लेंट्स लाइक मेरा क्लोज नहीं हुआ, उसका क्लोज क्यों हुआ है, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ. आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम लोग तस्वीरों में क्या देख रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, एक लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग कहें कि यार उसका टाइम इतना हुआ है, मेरा टाइम उतना नहीं हुआ. कभी किसी के ड्रेस मुश्किल होता है, कभी किसी की लुक मुश्किल होती है, कभी किसी की लाइटिंग मुश्किल होती है. प्लीज लीव इट टू आवर प्रोफेशनल टीम्स टू वर्क ऑन दिस. मैं ये आखिरी दफा कहूंगा, ऑल ऑफ माय ब्यूटीफुल लेडीज, हेलो लेडीज. हाय बॉस. Let's do that with the energy that we know. Hello ladies. Hi boss. There you go. That's what I want. High energy. आप लोग प्लीज भूल जाएं कि दिस इज अ कॉम्पिटिशन वेयर किसी और के पास अनफेयर एडवांटेज आ रहा है. मैं आपको एज अ होस्ट ऑफ दिस शो, समवन हु वेरी डेडिकेटेड दिस शो, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर ARY टीम, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि द ऑड्स आर नॉट अगेंस्ट यू. हम कोई भी ऐसी डिसीजन नहीं ले रहे जो हम कहें और अब इसको नीचे करते हैं, और उसने चीखा ना, अब उसको नीचे करते हैं. अगर चीखने पे ही होता तो नीलूफर वुड हैव गॉन इन द फर्स्ट 5 minutes ऑफ द शो. Niloufar is here because she is talented, but if she continues on this path, she will go. And we are making it clear. कुछ और surprise नहीं है. So, without further ado, I'm going to stop with the negative and I'm going to go with the positive. And ये negative भी please keep in mind, ये एक negative नहीं था. This is constructive criticism. Girls, इसी वजह से, because आप लोगों का काम इतना अच्छा था, and because each one of you knocked it out of the park, there will be no elimination today. आप सारे successfully दूसरे राउंड में जा रहे हैं, but ये हमारी आखिरी दफा बात है, because अब हम लेके आ रहे हैं in our rules, and ये मैं मार्क नहीं करना चाह रहा था, मगर मुझे लगता है कि it's important, and after a deep discussion we've decided, आप लोगों का attitude, your ability to be a team player, कि आप एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, आप प्रोसेस के अंदर ट्रस्ट डालें, दिस इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज वेल. एंड साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि आज एलिमिनेशन नहीं हो रहा, ये एलिमिनेशन अब इस हफ्ते में किसी दिन भी हो सकता है. When I see someone not show up, किसी दिन. एंड ये सिर्फ एक नहीं, 2, 3, 4 एलिमिनेशंस भी हो सकते हैं in a week. Because I believe the first round एक orientation round था जहाँ आप सीख रहे थे. The second round has been, now you're here. This next round जो आप अभी करने वाले हैं, जो हमने चीजें आपके लिए ना सिर्फ align की हुई हैं in the way of making your experience so amazing कि आपको हर एक चीज को experience मिले, उसके साथ साथ बहुत serious चीजें आने वाली हैं. I'll see you guys very soon at the Villa of Dreams. Until then, enjoy this. And my suggestion, घर जाके जल्दी सो जाओ, रेस्ट करो, because time की absolute management has to be the best in this week. Got it, ladies? Yes, boss. Got it, ladies? Yes, boss. Fantastic. And while they're getting it, you're getting it, and I'm getting it, the most important thing for you is to come back next week. Why?
because the competition अब जहां वो जाने वाला है, it's super exciting. हम ऐसी एक्टिविटीज करने लगे जो पहले टीवी पे नहीं हुई, और उसके साथ साथ हम ऐसे मजे के challenges करने लगे which it will force the girls to bring the best out of themselves, but most importantly वो हमें भी बहुत कुछ सिखाएगा. This is just now getting warmed up. Ladies and gentlemen, ये है हमारी Super Divas, ये है ARY. You are an incredible audience. Come back and we'll give you lots more. Good night.